सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट 16 जिसका नाम है विराम चिन्ह। जैसा कि आपको मालूम ही है कि वर्तनी में विराम चिन्हों का बहुत विशेष महत्व रहता है। अगर विराम चिन्ह सही जगह पर ना लगे हों तो इसका अर्थ पूर्णतया बदल जाता है। तो इसलिए हमें विराम चिन्हों की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आप दिनांक लिखेंगे, पार्ट 16 लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे विराम चिन्ह जो कि पार्ट का नाम है। फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे प्रश्न उत्तर। बच्चों, ये चैप्टर आपको ऑलरेडी क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं। सिर्फ इसके प्रश्न उत्तर रहते हैं जो मैं आपको अभी करवा रही हूं। तो सबसे पहला प्रश्न एक है, सामान्य वाक्य के, सामान्य मतलब कोई भी कॉमन वाक्य है तो उसके समाप्त होने पर, खत्म होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? इट्स वेरी इजी। आपको मालूम ही है कि जब भी हम कोई सामान्य सा वाक्य समाप्त करते हैं तो उसके एंड में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं ना। देखिए पूर्ण विराम, ये वाला पूर्ण विराम है ना। तो हम लिखेंगे सामान्य वाक्य के समाप्त होने पर, खत्म होने पर विराम चिन्ह लगाया जाता है। ओके, और उसके बाद फिर जैसे कि हमेशा की तरह हमने पूर्ण विराम लगाया भी है। एक लाइन छोड़ के स्केल की हेल्प से लाइन लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे, ये चिन्ह, कौन सा चिन्ह? ये जो क्वेश्चन मार्क बना है, ये चिन्ह मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह जो है किस प्रकार के वाक्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, कब यूज करते हैं हम ऐसे विराम चिन्हों को? ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है कि जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, जब किसी से कोई प्रश्न करते हैं तो उसके बाद उस वाक्य के अंत में ये प्रश्न वाक्य चिन्ह लगाया जाता है। आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं। जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न किसी भी प्रकार का हो, बस प्रश्न होना चाहिए, तो उसमें हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर है प्रश्न 3 है, यहाँ पर कुछ विराम चिन्हों के नाम हैं और उनके चिन्ह बताए गए हैं। जैसे पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम कैसा है? इस तरह से सिंपल 1 लगाते हैं। अल्प विराम जिसको आप इंग्लिश में कॉमा बोलते हो। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जिसको आप बोलते हो। विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी जिसको बोलते हो, जब अपने मन के भावों को अपने मन के भावों को, मतलब भले ही वो भाव आपके खुशी के हैं, घृणा के हैं, दुख के हैं, खुशी के हैं, किसी भी प्रकार के वो जो भाव है आप प्रकट करते हो तो आप विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हो। जैसे टीचर बोलती है शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, या फिर वाह मेरी लॉटरी लग गई। कुछ भी जब भी आप, या फिर अरे मेरे पैर में चोट लग गई, तो कुछ भी जो आपके मन के भाव हैं, जब हम उन भावों को प्रकट करते हैं तो हम विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इन चिन्हों की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप इसको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।